महासमुंद कलेक्टर ने धान उपार्जन केंद्र खल्लारी में किसानों को परोसा भोजन। किसानों के साथ बैठकर भोजन करते हुए किया चर्चा। महासमुंद जिले के बागबाहरा विकास खंड के धान उपार्जन केंद्र खल्लारी प्रदेश का एकमात्र ऐसा उपार्जन केंद्र है जहां पर 1 दिसंबर 2021 से धान बेचने आने वाले किसानों, हमाल व उपार्जन में काम करने वाले श्रमिकों को प्रतिदिन निःशुल्क में भरपेट भोजन खिलाने की व्यवस्था की गई है। इसे किसान भंडारा का नाम दिया गया है। कलेक्टर डोमन सिंह जिले में धान उपार्जन केंद्रों की सुचारू व्यवस्था के लिए लगातार धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। कलेक्टर को इस बारे में जानकारी मिलने पर वो धान उपार्जन केंद्र खल्लारी पहुंचे, जहां खल्लारी के धान उपार्जन केंद्र के समिति अध्यक्ष ग्राम कन्हारपुरी निवासी विजय बंजारे द्वारा किसानों के लिए की गई भोजन व्यवस्था देखी। इस दौरान उन्होंने किसान के लिए बनाए जा रहे भोजन, दाल, सब्जी इत्यादि का अवलोकन किया। कलेक्टर ने उनके द्वारा किए गए इस नेक पहल की काफ़ी सराहना की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी उनके इस अच्छे और नेक कार्यों की तारीफ की है। इस दौरान कलेक्टर ने किसानों को भोजन परोसा और उनके साथ जमीन पर बैठकर भोजन करते हुए चर्चा भी की। जिला मुख्यालय महासमुंद से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खल्लारी सहकारी समिति में करीब 13 गांव के लगभग 2000 किसान पंजीकृत है। खल्लारी सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष विजय बंजारे ने बताया कि वे पिछले 5 साल से समिति के अध्यक्ष पद पर है। उनकी इच्छा है कि वे आजीवन इस खल्लारी सहकारी समिति में किसानों के लिए निःशुल्क भोजन कराते रहेंगे। उन्होंने बताया कि समिति में कुल 13 गाँव के किसान धान बेचने आते हैं। इनमें खल्लारी, भीमखोज, जोरा तरई, रैताल, कन्हारपुरी, कोमा, आमानारा, बोहलडी, गाड़ा घाट, पतेरापाली, बीके बाहरा, आवरा डबरी और तोसगांव शामिल है। इनमें से जोरा तरई, रैताल और पतेरापाली खरीदी केंद्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से किसानों को वापस अपने गांव घर पहुंचने में रात हो जाती है। ऐसे किसानों के लिए यहां दोपहर भोजन की व्यवस्था एक बड़ी राहत है। मेरा नाम विजय कुमार बंजारे है। मैं खल्लारी सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। किसान भाइयों के लिए खाने पीने का व्यवस्था रखा गया है निःशुल्क। जब से धान खरीदी चालू है, जब तक धान चलेगा तब तक किसानों को खाने का व्यवस्था निःशुल्क दिया जाएगा। इसलिए मेरा खाने का व्यवस्था का सोच है, क्योंकि मेरे पिताजी भी किसान थे और मैं भी वर्तमान में किसान हूँ। इसलिए क्योंकि किसान भाइयों के लिए सुबह 6 बजे से धान ला लेते हैं फड़ में, उसके बाद शाम 7 बजे तक धान खरीदी होता है, तो खाने पीने में बहुत असुविधा होता है। घर जाने के बाद भी खाने का मन नहीं होता है। इसलिए मेरा सोच उत्पन्न हुआ कि किसान का दुख दर्द को मैं समझता हूँ। पूर्व में मेरे पिताजी भी सोसाइटी अध्यक्ष थे और किसान थे, वो भी दुख दर्द समझता था। इसलिए मैं अपना सोच बनाया कि किसान भाइयों को तकलीफ मत हो करके मैं निःशुल्क खाने पीने का व्यवस्था खल्लारी सोसाइटी में रखा हूँ। ये बताइए कि कितने किसानों को आप रोज खाना खिला रहे हैं? जितने भी किसान धान बेचने आते हैं सारे किसानों को खिलाते हैं? जितना किसान भाई धान बेचने आते हैं, समस्त किसान भाइयों को उतना निःशुल्क में सभी किसान भाइयों को खाना खिलाया जाता है प्रतिदिन। और जैसे 200-250 आएंगे तब क्या स्थिति रहेगी? जितना भी किसान बंधु आएंगे उतना को खाना खिलाया, चाहे 500 हो 1000 हो किसान बंधु, प्रतिदिन खिलाया जाएगा निःशुल्क। कब से शुरू किए हैं और कब तक खिलाते रहेंगे? 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक खाना खिलाया जाएगा। यदि जब तक कि धान बिक्री होते रहेगा राज्य सरकार के द्वारा, तब तक हम किसान बंधुओं को खाना खिलाते रहेंगे। वर्तमान में सोसाइटी अध्यक्ष हूँ मैं। मेरे द्वारा निःशुल्क, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं निःशुल्क खाना का व्यवस्था करूँगा। ये जो खाने में जो खर्च आ रहा है वो खर्च कौन वहन कर रहा है? निःशुल्क मेरे द्वारा वहन किया जा रहा है। कोई चंदा, कोई प्रकार के लेन देन नहीं है। मैं अपने स्वयं के पैसा से अपना ये व्यवस्था कर रहा हूँ किसान बंधुओं के लिए। मैं ग्राम आमानारा से हूँ। खल्लारी विधान सोसाइटी के अंतर्गत आता है गाँव। किसान हूँ। हमारे भैया श्री विजय बंजारे सभी किसान भाइयों के लिए निःशुल्क 1 तारीख से धान खरीदी के अंतिम समय तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था किया है। किसान भाइयों के लिए किया गया है। बहुत सराहनीय की बात है। साथ ही साथ हम लोग किसान भाइयों सुबह 5 बजे यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने से जाने तक शाम के रात हो जाता है, दोपहर का खाना नहीं खा पाते। तो भैया द्वारा जो व्यवस्था किया गया है बहुत सराहनीय है। बहुत अच्छी बात है कि हम किसान भाइयों को पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता, बाहर जाना नहीं पड़ता खाना खाने के लिए। समय बचता है। बाहर जाने में या घर से खाना मंगाने में बहुत दिक्कत होती है सर। लगभग सभी किसान सुबह आते हैं, उसके बाद रात को ही घर जाते हैं, तो खाने में आने जाने में दिक्कत होती थी। खाने की व्यवस्था होने से बहुत सराहनीय बात है। दोपहर में सबको समय में खाना मिल पा रहा है, 2 पैसा भी बच रहा है, किसानों को आने जाने समस्या भी दूर हो रहा है। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री बंजारे द्वारा अपनी निःशुल्क व्यवस्था किसान भाइयों को लेकर जो स्वयं के खर्चे से कर रहे हैं वो।
यहाँ खल्लारी सोसाइटी में बहुत बड़ी सराहनीय व्यवस्था किया गया है। हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री विजय बंजारे भैया जी ने यहाँ सभी किसान भाइयों के लिए खाना का व्यवस्था रखा गया है। जो 1 दिसंबर से लेकर यहाँ से 2 महीने तक मतलब कंटिन्यू रोज जितने भी किसान भाइयों के लिए यहाँ खाना व्यवस्था रखा गया है, जो एक हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी मतलब सराहनीय काम है। बहुत अच्छा बात है। यहाँ खाना मिलने से क्या कुछ सुविधा किसानों को फिलहाल मिल रही है? जी, यहाँ किसानों को सबसे पहले तो उसका जो टाइमिंग है, समस्या है घर में आने जाने का या घर से उसको खाने मंगाने का, मतलब वो समस्या यहाँ पे दूर हो रहा है। और क्या क्या फायदे हो रहे हैं? यहाँ हम सब किसान भाइयों का समय में खाना मिल जा रहा है और यहाँ का जो काम है वो समय में हो जा रहे हैं। जी, पहले की स्थिति ऐसा था कि हमें भूखा पेट कट्टा लाना पड़ता था, उसके बाद में कंटिन्यू उसमें जुगाड़ में व्यवस्था में लगा रहता था जो हम, और जब काम खत्म करने के बाद हम लोग खाते थे। वो आज यहाँ पे बहुत अच्छी बात है जो हमें समय में खाना मिल रहा है फ्री में। और सबसे बड़ी बात तो ये व्यक्तिगत मतलब जो उसका जी सहयोग है ना, मतलब किसानों की जो समस्या है वो तकलीफ मत आए ऐसा करके, ये बहुत अच्छा काम है।